So, welcome to Tree Campus Live Class, day 39, and the topic of the day, past indefinite. So, what is past indefinite? Past indefinite को मैंने पहले आपको बताया था और अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो हमारा टेंस होता है वो हमारे टाइम ऑफ एक्शन को बताता है। टाइम ऑफ एक्शन समझते हैं आप? जो आप करते हो, जो आप एक्शन करते हो ना, वो कब करते हो, ये बात हमें टेंस के थ्रू पता चलती है। और हमारे जो एक्शन होते हैं यानी हमारे जो टेंस होते हैं या हम कहें हमारे टाइम ऑफ एक्शन जो होते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे वो एक्शन आते हैं जो हम प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। पास्ट में हमारे वो एक्शन आते हैं जो हमने पास्ट में किए हैं, और फ्यूचर में हमारे वो एक्शन आते हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे। गॉट इट? यहां तक समझ में आया आपको? आप समझे ना? आप कितने, आपके टाइम ऑफ एक्शन कितने टाइम को शो करते हैं? 3 टाइम को शो करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे इसको ऐसे समझो, अभी आप कुछ करते हो या रेगुलर कुछ करते हो। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? सर क्लास ले रहे हैं। क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो ये किस कैटेगरीज में आएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट में आएगा। अच्छा, आप रोज स्कूल जाते हो ना? यस सर। ये एक्शन किस कैटेगरीज में आएगा? प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि आप रोज जा रहे हो ना। अच्छा, आप रोज रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, रोज क्लास अटेंड करते हो, ये एक्शन भी आपका किस कैटेगरी में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। वेरी गुड। नाउ अब हम आते हैं अगले एक्शन टाइम। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट एक्शन। अब मान लीजिए कल कुछ स्टूडेंट ने क्लास अटेंड किया था और कुछ स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं किया था। तो जिन्होंने कल क्लास अटेंड किया था वो एक्शन, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था वो वाला भी एक्शन किस कैटेगरी में आएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? पास्ट में। क्यों? क्योंकि मैं कब की बात कर रहा हूं ना? जो कल बीत गया था, सैटरडे, जो हमारा सैटरडे बीत गया। सो हमारे जितने भी एक्शन जो हमारे हो चुके होते हैं वो सब पास्ट में आते हैं। नाउ कल मंडे है ना? यस सर। अब कल मंडे में कुछ लोग क्लास अटेंड करेंगे, या मंडे है कल, आप सुबह स्कूल जाओगे। ये जो आपका कल मंडे में स्कूल जाना या कल आपका क्लास अटेंड करना, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर है। सो अभी आपने देखा कि मैंने आपके स्कूल जाने को और आपके क्लास अटेंड करने को 3 कैटेगरीज में बोला है। द फर्स्ट प्रेजेंट, यानी अभी आप क्लास ले रहे हो और आप रेगुलर क्लास लेते हो। सेकेंड, आपने कल जो बीत गया उसमें आपने क्लास लिया या क्लास नहीं लिया, ओके, वो हमारा हो गया पास्ट। अब जो कल आने वाला मंडे है उसमें हम या तो क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, या हम स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये जो भी एक्शन होगा वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर का होगा। सो हमारे जो टाइम ऑफ एक्शन होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अब ये आपको पता चल गया होगा, है ना? यस सर। ओके, नाउ मैं आता हूं पास्ट इंडेफिनिट। सो पास्ट इंडेफिनिट हमारे वो एक्शन आते हैं जो हमारे पास्ट के एक्शन को बताते हैं। मतलब किसी भी बीते हुए पल में हमने कोई एक्शन किया हो, हर जो चीज चली गई वो पास्ट में आ गई, यू नो। अगर हम बीते हुए किसी भी पल की बात करेंगे तो वो किस में आएगी? पास्ट में आएगी, पास्ट में। ठीक है ना? हर अगला क्षण जो बीत गया वो कहां चला गया? पास्ट में चला गया। अब अगर आपको पास्ट में बोलना है या सामने वाला कुछ बोला है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट में बोला है? तो पास्ट इंडेफिनिट की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म होती है। जब भी हम सेकेंड फॉर्म को लगाते हैं तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब आपने सुबह कुछ किया, ये किस में आएगा? पास्ट में आएगा कि प्रेजेंट में आएगा कि फ्यूचर में आएगा? सर प्रेजेंट में। नहीं, मॉर्निंग में आपने कुछ किया, पास्ट में। रिमेंबर दिस, जो बीत गया वो सब कहां आ गया? वो पास्ट में आ गया। उसमें कोई है ही नहीं, कोई मतलब कंफ्यूजन और डाउट तो आप रखो ही नहीं, ठीक है? हर जो पल जा रहा है आपका, हर टाइम जो आपका जा रहा है वो सब कहां जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। दैट्स मीन अगर चाहे वो 10 साल पुरानी बात हो
चाहे वो 1 घंटे पहले वाली बात हो, चाहे वो 15 मिनट्स पहले बात हो, ठीक है ना, और चाहे वो कल की बात हो, वो जो भी चीज चली गई ना, वो कहां चली गई, पास्ट में चली गई। ओके, अभी विंटर चल रहे थे, अभी विंटर चल रहे थे ना कि नहीं चल रहे थे? तो जब विंटर चल रहे थे तो वो प्रेजेंट थे, अब क्या हो गए वो? सर वो पास्ट पास्ट हो गए ना, पास्ट हो गया। तो जो बीत गया वो सब कहां चला गया, पास्ट चला गया। और जब पास्ट को हमें शो करना होगा तो आप पहले अफर्मेटिव बताते हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को ऐड करते हैं प्लस ऑलवेज वर्ब सेकेंड फॉर्म। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका मेन वो है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बात पास्ट की है, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, जब मैं उसमें सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर देती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ब्स होती हैं एक्चुअली में ये क्यों होती हैं। जब आप अपनी बुक ओपन करते हो, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म करके ऐसे दी होती है कि नहीं दी होती है? हाँ, तो अक्सर आप लोग एक बात कंफ्यूज होते होंगे जब आपको नहीं पता होगा ये। अब तो पता चल गया है, या अब आप क्लास में होगा तो स्कूल में भी बताया गया होगा, बट जब हमें ये चीज नहीं पता होती तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअली में इसका काम क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म क्यों है, ये सेकेंड फॉर्म क्यों है, ये थर्ड फॉर्म क्यों है, ये आईएनजी फॉर्म क्यों है, ऐसा क्यों है। ये अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? यस सर। सो अभी आप ये जान लो कि ये फॉर्म्स क्यों होती हैं। एक्चुअली में ये फॉर्म्स इसीलिए होती हैं कि यही फॉर्म्स होती हैं जो आपके टाइम ऑफ एक्शन को बताती हैं, ठीक है। वरना सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कब की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की कर रहे हो, पास्ट की कर रहे हो या फ्यूचर की कर रहे हो। सपोज दैट मैं अगर आपको 3 टाइम ऑफ एक्शन मैंने बताया था ना, कौन कौन से बताए थे आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और मैं सेम यहां पर मैं एक सेम सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है ना। सेम सेंटेंस है, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, ओके, ईट मैंगो। अब मुझे जरा ये बताओ, यहां तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं किस टाइम ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने जो मैंगो खाया है, ये मैंने कल खाया है, या ये मैं अभी खा रहा हूं, या मैं रोज खाता हूं, या मैं कल खाऊंगा, ये बात आपको पता चल रही है कहीं यहां पर? सर आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हाँ, एक चीज बस मुझे पता चली, आई ईट मैंगो प्रेजेंट को शो कर रहा है। बट अब मैं एज ए स्पीकर, जैसे मैं, अब मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, अब मैं एक इंग्लिश बोलना चाहता हूं, ठीक है, और मेरे सामने एक मेरा फ्रेंड बैठा है, मैं उसके सामने इंग्लिश बोलना चाहता हूं, और मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने सुबह यानी आज मॉर्निंग में मैंगो खाया। तो मैं उसको अगर आई ईट मैंगो बोल दूंगा तो चलेगा नहीं। फिर अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं है। फिर अगर मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि मैं आम का बड़ा शौकीन हूं, मैं तो आम रेगुलर खाता हूं, तब भी मैं उसको क्या बोल देता हूं, आई ईट मैंगो। फिर या मैं उसको बोलता हूं, अरे मेरे घर में आम है, मैं घर जाऊंगा और फिर मैं आम खाऊंगा, तब भी मैं उसको बोलता हूं आई ईट मैंगो। तो वो चकरा नहीं जाएगा? वो चकरा नहीं, आपकी बात सही है, बट मैं थोड़ा सा उसको आपके माइंड में डालना चाह रहा हूं कि क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जरूरी है। तो सामने वाला आपका फ्रेंड चकरा जाएगा, वो बोलेगा अरे यार ये क्या बात है, आई ईट मैंगो तब भी बोल रहा है, आई ईट मैंगो तब भी बोला, और आई ईट मैंगो, मतलब हर कंडीशन में आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। तो आप हर कंडीशन में आई ईट मैंगो थोड़ा बोल सकते हो कि हर कंडीशन में बोल सकते हो? नो सर, नहीं बोल, है ना। सो अब आप समझ गए ना कि हमारा वर्ब का क्या रोल होता है। यस सर। हाँ, सो अब आपको इसीलिए टेंस को पढ़ना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए वर्ब को समझना जरूरी होता है, क्योंकि आप अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छी तरह से एग्जैक्ट वे में सामने वाले को कैसे फील करोगे, इसके थ्रू। अब मुझे देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके, अभी देखिएगा, अब कोई कंफ्यूजन हो क्लियर करेगा। अब जैसे मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने
मॉर्निंग में मैंगो खाया। कब खाया? मॉर्निंग में। तो ये मेरा जो एक्शन है ये कब का है? पास्ट का है कि प्रेजेंट का है? सर पास्ट का। तो मुझे यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी होगी? सर सेकंड। सेकेंड फॉर्म। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एट मैंगो। मैंगो। जब मैं यहाँ पे, आपको कैसे पता चला ये पास्ट का सेंटेंस है? सर क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है। अब आप समझ जाओ कि ये जो मैंगो खाने वाली बात कर रहा है ये कब की कर रहा है? पास्ट की कर रहा है। लेकिन अभी भी एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा ये सुबह की बात कर रहा है या ये कल की बात कर रहा है या ये संडे की बात कर रहा है? पास्ट में किस टाइम की? तो हाँ, उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको हाँ, आपके वेरी गुड, सेंटेंस के आगे आपको, यहां पर आपका सेंटेंस तो चला गया पास्ट में। कहां चला गया? पास्ट में। लेकिन अब पास्ट में ये किस दिन के लिए गया है वो दिन आपको शो करना है। भाई वो दिन तो आप ही को शो करना होगा ना, सामने वाला थोड़ा शो करेगा। अब ये बताइए, है ना? सो हम यहां पर यस्टरडे, मॉर्निंग, संडे, मंडे, लास्ट वीक, जो भी टाइम मैं यहां पर शो करूंगा वो टाइम कहां का होगा? पास्ट का। पास्ट का। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे ऐड करूंगा तो तुम कौन से वाले फ्राइडे को समझोगे? जो बीत गया फ्राइडे? हाँ। सो यहां पर जो भी टाइम होगा वो टाइम होगा जो पास्ट का होगा, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होगा। ये एक बात ध्यान में रखिएगा, समझ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर संडे ऐड कर देता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहां पर संडे लिख देता हूं, तो संडे तो आज भी है। यस सर। और संडे तो नेक्स्ट संडे भी आएगा। यस सर। बट आप इस संडे को कौन सा संडे समझोगे? जो बीत गया संडे। हाँ, समझ में आया नहीं आया? सो ये टाइम आपको यहां पर खुद अपना क्लियर करना पड़ेगा ताकि सामने वाला कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, समझ गए? तो आपको करना क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल जैसे जिसने क्लास अटेंड की या जिसने क्लास अटेंड नहीं की, तो कल अगर जिसने क्लास अटेंड की है तो वो क्या बोलेगा? आई अटेंडेड द क्लास। तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि आपने क्लास अटेंड की। बट अभी यहां पे केवल आपका सेंटेंस पास्ट में गया है, अभी ये नहीं शो हो रहा है कि मैं कल के क्लास की बात कर रहा हूं जो बीत गया या उससे पहले या उससे पहले। तो अब आपको वहां पे ऐड कर देना है, आई अटेंडेड द क्लास ऑन सैटरडे। हाँ, आई अटेंडेड क्लास यस्टरडे, आई अटेंडेड द क्लास, उसमें डेट भी ऐड कर सकते हो। वॉट एवर जो भी उसके अंदर टाइम डालोगे वो कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझ गए ना? अभी यहाँ पे क्या करना है? सेकेंड फॉर्म लगाना है। यस सर। अभी जो स्टूडेंट नहीं समझ पाया है प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं उनको और क्लियर इस चीज को समझा दूं। सभी को पता चल गया ना कौन सी फॉर्म लगानी है? यस सेकेंड फॉर्म। मैं एक बार और ऐड कर देता हूं। मान लीजिए कल मैंने जो है कुछ और ऐड करता हूं, जैसे कल मैं अपने फ्रेंड से मिला। किससे मिला? अपने फ्रेंड से मिला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई, और मिलने की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म मीट होती है, बस सेकेंड फॉर्म मेट। आई मेट माई फ्रेंड। सो अब आप समझ जाना कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। आई मेट माई फ्रेंड मतलब मैं पास्ट में मिलता हूं। अच्छा, अब मैं यहां पे बताऊंगा और आपको ये बताना है कि मैं सेंटेंस राइट लिख रहा हूं या रॉन्ग लिख रहा हूं। सिचुएशन मैं बता रहा हूं। सिचुएशन ये है कि अगर मैं रोज अगर मैं सपोज दैट रोज स्कूल जाता हूं। नहीं, वो तो प्रेजेंट में रहेगा। अगर मैं कल जो सैटरडे था बीत गया, अगर मुझे बताना है कि मैं कल सैटरडे में स्कूल गया, अगर वो मुझे बात बतानी है, तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है जो मैं लिखने जा रहा हूं? अब बताइए, क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? नो
No, sir, it's wrong. इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये क्या शो कर देगा, ये फर्स्ट फॉर्म है ना यहाँ पर। सर ये Yes, प्रेजेंट yes, शो sir. कर देगा। हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो कर देगी, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज को शो कर देगी, जो ये बता देगी कि आप हर संडे को स्कूल जाते हो। सो मैं कब क्या बात कर रहा हूं, मैं जो कल बीत गया संडे उसकी बात कर रहा हूं। सो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। अब राइट क्या है, राइट है, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा, आई वेंट। School on Sunday. I went to school I went on Saturday. Sunday. Okay? Saturday। तो ये राइट है, ये शो कर रहा है कि आप जो बीत गया सैटरडे है उसमें गए हैं। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो ये शो करेगा कि आप हर सैटरडे को स्कूल जाते हो। present. प्रेजेंट। और अगर आप यहाँ पे विल लगा दोगे, आई विल गो, तो ये शो करेगा कि जो अब आने वाला सैटरडे है ना उसमें आप स्कूल जाओगे, तो वो फ्यूचर को चला जाएगा। तो हमें पास्ट में रहने के लिए सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यस सर। सो गेट रेडी। अभी मैं आप लोगों से 2 या 3 एग्जाम्पल लेता हूं, और अभी क्लियर कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आप मॉर्निंग से लेकर अब तक के, जो मॉर्निंग थी ना, मॉर्निंग से लेकर अब तक के आपने जो भी किया है वो मुझे 3 सेंटेंस में बताइए। ऑब्वियसली जो मॉर्निंग से लेकर अभी तक के जो किया होगा वो पास्ट में ही होगा कि प्रेजेंट में होगा? Past. सर पास्ट में। पास्ट में होगा। तो अब आप सेकेंड फॉर्म लगा के मुझे बता दिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। सो नाउ स्टार्ट। अंजलि। I ate chowmein today. Give me at least 1-2 example. Two example. 2 to 3. Okay, Aruna Dubey. I woke up in the early morning. I ate breakfast and lunch. I went to market. So ये तीनों में आपने सेकेंड फॉर्म लगाई है जो पास्ट को शो करता है। ओके, शिवम कुमार। grammar, but I noticed. ओके, शिवम कुमार। ओके, नाउ नेक्स्ट जोहा। I attended to my class morning. In morning. I attended my class in morning. I went to go mall. Went to mall. Not go. आप went लगा रहे हो बेटा, तो go लगाने की जरूरत नहीं है। I went to mall. Yes. Mall. Next. Okay. Now, Harshit Bansal. Okay, Khushi Chauhan. Yes, sir. Yes. I went to the market. I ate pizza. 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 Okay, Suraj Kumar. Okay, Devesh Kumar. Okay, Divyanshu Kumar. I attended in class. I went to breakfast. I went to Again, this question. Yes, Suraj. Sir, again ask this question. The question is that you have to tell me at least 2 or 3 example of past. मतलब आपने जो सुबह से लेकर अभी क्लास अटेंड होने तक के जो आपने किए हैं ना, कोई 3 मुझे एक्शन बताइए जो आपने किए हैं। सो ऑब्वियसली वो पास्ट में। हाँ, वेरी गुड। And I ate food. And I took bath. Okay, Suraj Kumar. And one thing remember, Suraj Kumar, आपको स्पीकिंग तभी आएगी जब आप स्पीकिंग करोगे, मतलब आप बोलोगे। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको रूल्स भले कितने पता हो, ठीक है, बट आप बोल नहीं पाओगे। तो बोलने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो है स्पीकिंग
मतलब यू हैव टू स्पीक, ओके। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अभी ये परवाह मत करो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आप बोलने लगोगे ना तो आप खुद अपने अपने धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगोगे, ठीक है ना। तो आपको पहले कोशिश करना है बोलने की, ठीक ना। सो ये तो हो गए हमारे वो एक्शन जो हमने किए हैं, यानी पास्ट में। अब मैंने आपसे कल क्या कहा था कि कुछ ऐसे भी एक्शन होते हैं जो हमने नहीं भी किए हैं। मान लो कुछ स्टूडेंट ने क्लास अटेंड किया है तो कुछ ने नहीं अटेंड किया है। मींस नेगेटिव फॉर्म में जब हम आते हैं, सो पहले मैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको बता देता हूं। सो नेगेटिव फॉर्म में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है? और सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों को पता होगा डिड नॉट का शॉर्टकट डिडंट होता है। डिड नॉट के साथ ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। तो आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम डिड नॉट यूज करेंगे तो डिड नॉट शो कर देता है ये पास्ट में है। सो डिड नॉट हम तब लगाएंगे जब हमने नेगेटिव बोला, नहीं लगाना, यानी जो काम हमने नहीं किया। सपोज दैट अगर मैंने कल क्लास अटेंड किया था तो मैं सेकेंड फॉर्म लगा के बोलूंगा आई अटेंडेड क्लास। बट मैंने क्लास अटेंड नहीं किया तो मैं आई डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट अटेंड क्लास, ठीक है। अब मैं कल अगर स्कूल नहीं गया, कल स्कूल नहीं गया तो मैं सिंपली यहां पे क्या लिखूंगा, आई Did did not not first form go go to school, Go to school. I did not go to school। यहाँ पे did not के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आप अगर कुछ करते हैं तो सेकेंड फॉर्म, और नहीं किया है आपने तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो नेगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे सब में आपको डिड नॉट लगाना है। अंडरस्टूड? Yes, okay, sir. sir. सो अभी Yes, sir. हाँ, अभी जैसे क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। आज मॉर्निंग की बात थी, देर से उठा तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो मैंने सीधा बोल दिया आई टुक ब्रेकफास्ट या आई हैड ब्रेकफास्ट। बट मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट हैव या टेक। आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट या आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा एक बात है, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ ईट ना लगाइएगा, ठीक है ना। वहां पर आपको या तो हैव लगाना है या आपको टेक लगाना है, ठीक है। तो आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, या आई हैड, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। आई हैड ब्रेकफास्ट मतलब मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो अभी मुझे आप लोगों को 1 या 2 एग्जाम्पल देना है नेगेटिव फॉर्म के। आपको डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलना है। अब आप खुद सोचिए कि आपने सुबह से लेकर शाम तक के कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं किए, ठीक है। कुछ तो वर्क आपने किए, कुछ एक्शन वो तो आपने मुझे बता दिए सेकेंड फॉर्म लगा के, बट कुछ एक्शन ऐसे हैं जो आपने नहीं किए हैं। सो आप जो नहीं किए हैं वो कौन से नहीं किए हैं ये आप मुझे अभी बताएंगे 1 बाय 1 करके। और कुछ लोग चाहे तो मुझे चैट में भी आंसर दे सकते हैं। सो शिवम कुमार, यस। Sir, I did not go to market. Yes. I did not go to tuition. Very good. I did get up. I did not. I did not get up 6 a.m. Okay, very good, very good. Now, Khushi Chauhan. Yes, Khushi Chauhan. Okay, Suraj Kumar. Suraj Kumar. Okay, Zoha Hassan. Zoha. Yes, sir. Yes, beta. I did not get up early. I did not take a bath. I did not take. Yeah. Take. Okay. Now, Divyanshu Kumar. So, Yes. I did not play a game. I did not
I did not market. I did not go. Sorry sir, I did not go market. अच्छा, और एक बात और ध्यान रखिए, डिड नॉट का शॉर्ट था डिडंट। आप चाहें तो डिड नॉट पूरा ना बोल के थोड़ा और इंग्लिश को अच्छा करना तो डिडंट बोल सकते हैं। डोंट तो डू नॉट का होता है, जैसे आई डिडंट गो टू मार्केट, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, अंजलि। I didn't go to school today. यस, एंड वन मोर एग्जांपल। And I did not play today. Yeah, okay. So Aruna Dubey. Sir, I will send in the chat. Okay बेटा। हर्षित बंसल। Okay Aruna Dubey, good. Now Harshit. I did not go to market. I did not eat the food. Eat food. Eat food. Okay, very good. Devesh. पहले नहीं बोला था, मेरे को समझ में नहीं आया था क्या पूछ रहे सर। देवेश। ओके, ये कौन है? S.S. So please mention your name so that I can ask. S.S. What's name? S.S. S.S. भी नाम नहीं मैं रह पा रहा हूं, so चलो कोई बात नहीं। So सूरज कुमार। Yes, sir. Yes. Negative. Sir, again ask question. I don't listen. हाँ, आपने मतलब सुबह से लेकर अब तक के कोई ऐसे 2 एक्शन बताइए जो नहीं किए। I did not play. टर्न पे उसने बोल दिया था। अच्छा, नेम प्लीज। ओके, नेम प्लीज। अंजलि। यस अंजलि। I didn't take breakfast today. Yeah. I didn't go to coaching at 11:30 a.m. I didn't study today. And Okay. I didn't go to park in the morning. So अभी आप समझ गए ना आप लोग कि पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना है। नॉर्मल हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है। नेगेटिव में हमें क्या लगाना? डिड नॉट। अब इसके जो इंट्रोगेटिव आते हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस करना होते हैं। अब मैं आपसे पास्ट का कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ। डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? अगर मैं पूछूं क्या तुमने क्लास अटेंड किया था यस्टरडे में, क्या कल तुम स्कूल गए थे, या क्या कल, मतलब मैं कोई भी पास्ट का एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। सो क्या वाले है ना। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है क्या देखिए आपको मालूम है, हाँ आपको पता है कि इंटरोगेटिव हमारे 2 टाइप्स होते हैं। एक फर्स्ट टाइप के वो होते हैं जो यस या नो वाले होते हैं, जिसमें मैं आपसे कोई क्वेश्चंस करता हूं और उसमें आप मुझे आंसर यस या नो का देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा डिड यू कम यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे, तो तुम उसका आंसर क्या दोगे? हाँ या ना में दोगे। हाँ मैं आया था, या नहीं मैं नहीं आया था। अगर मैं आपसे पूछता हूं डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो तुम उसका एक सिंपल सा आंसर दोगे, हाँ मैं गया था, या आई वेंट। नहीं गए थे तो नो आई डिडंट। सो जो फर्स्ट कैटेगरीज हमारी होती है वो यस या नो वाली होती है, जिसमें हम आपसे कोई क्वेश्चंस करते हैं और आप उसका जो आंसर देते हो वो यस या नो में देते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लेना होता है। ये हर टेंस में फॉलो होगा या हर स्ट्रक्चर में फॉलो होता है। मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाया जाता है। सो जो हमारी डिड यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद है, इंट्रोगेटिव की पहचान ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या निकालने के लिए हमें डिड, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, केवल डिड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाओगे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखोगे। सो मैं डिड को सबसे पहले लिखता हूं, फिर मैं सब्जेक्ट यूज करता हूं। ओके, फिर मैं जब डिड लगेगा तो डिड के साथ आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद आपको जो सबसे बड़ा काम करना है लास्ट में क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही, वो मैंने स्किप कर दिया, वो तो आपको अंडरस्टैंड पता ही है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये कंपलसरी है। सो 2 इसकी मेजर पहचान होती है कि जो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, द फर्स्ट वन इज
first, this is helping verb and the second क्वेश्चन। ये दो जो है ये आप ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले होगी और यहां पर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये दो मेजर आइडेंटिटी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इस तरह का केवल हेल्पिंग वर्ब जो पहले होती है, ठीक है ना, जब केवल हेल्पिंग वर्ब पहले होती है तो उसमें केवल क्या वाला यानी यस या नो वाला आंसर होता है। सो मैं अगर आपसे कहता हूं कि you come yesterday, did you come yesterday, तो आप क्या समझोगे, पास्ट में समझोगे। कब की बात समझोगे, पास्ट। ओके, मतलब मैं ये कल जो बीत गया पास्ट, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या तुम कल आए थे, है ना। Yes, sir. तो मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, डिड यू कम यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे। सो अब आपका आंसर क्या होगा, Yes, I come yesterday. हाँ, अब आपका दो आंसर होगा, तो यस में होगा या नो में होगा, है ना। तो आप बोल देंगे या आई केम, कम नहीं बोलोगे। No, I didn't. हाँ, नो आई डिडंट, क्योंकि आप किसका आंसर दे रहे हो, पास्ट का दे रहे हो कि प्रेजेंट का दे रहे हो। तो हाँ, ये बात, अच्छा ये एक चीज आपको बहुत अच्छी है, यहाँ पर जब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो क्वेश्चंस आंसर भी जब आप देते हो, ठीक है ना। सो समटाइम कभी कभी कोई क्वेश्चंस आपको अपने माइंड से लिखना होता है ना। सो वहां पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पास्ट का पूछा गया है या प्रेजेंट का पूछा गया है, ठीक है। अगर पास्ट का पूछा गया है तो आपको आंसर जो होगा वो पास्ट में ही देना पड़ेगा, मींस सेकेंड फॉर्म लगा के ही देना पड़ेगा। और अगर वो प्रेजेंट में पूछा गया है तो आप उसको, ठीक है, आप उसको जो है फर्स्ट प्रेजेंट में दे सकते हैं। तो यहां पर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये देखना है कि ये कहाँ का पूछ रहा है, प्रेजेंट का पूछ रहा है या पास्ट का पूछ रहा है। सो अभी मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लाता हूं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि डिड यू प्ले मैच, डिड यू प्ले मैच, ओके। सो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्या तुमने मैच खेला। नाउ व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा। Yes, I played. यस आई प्लेड। क्योंकि और अगर आपने नहीं खेला है तो आप यहां पे सिंपली क्या लिखेंगे, या, ठीक है, या प्लेड, ओके। और अगर नहीं खेला है तो आप सिंपली क्या लिखोगे, नो, ठीक है, I डिडंट, ओके, No, I didn't. नो आई डिडंट। आप पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली डिडंट भी बोल सकते हो, नो आई डिडंट, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने नहीं खेला है। आप चाहो तो नो आई डिडंट प्ले बोल सकते हो, बट अगर आप इतना भी बोल दोगे तो वहां पर चल जाएगा, नो आई डिडंट या आई प्लेड, या आप आई डिड भी बोल सकते हो या आई डिड, ठीक है। सो वो जीएस, अगर हमें आई डिडंट के आगे वर्ब लगाना हो तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म